लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहेंगे। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। परशुराम, परशुराम जी का कार्ड है आपके लिए, मस्कुलिन एनर्जी। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहेंगे। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। अगले 7 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। 5 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। 6 ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। टेम्परेंस। द सन। एम्प्रेस। पेज ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। लियो स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न टॉरस स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। लियो स्ट्रॉन्ग है, टॉरस स्ट्रॉन्ग है, यस। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं 5, 6, 7, 8 इस तरह से नंबर आए हैं, ठीक है। रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज में आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के मुझे दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, परशुराम की एनर्जी आई है जो कि साफ साफ बता रहा है कि आप मस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट करने वाले हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है ना। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, बहुत स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, बहुत ही लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या फिर कॉम्पिटिशन चल रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने पास्ट में किसी की हेल्प की थी, वापस आपको, या फिर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था लेकिन बदले में आपको उतना रिटर्न मिला नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर प्यार इन्वेस्ट किया था और बदले में आपको उतना मिला नहीं है, या फिर पैसे आपने कहीं इन्वेस्ट किए थे और वहाँ आपको रिटर्न इतना मिला नहीं है। लेकिन नेक्स्ट 7 डेज ऐसे हैं जहाँ आप बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं और साथ में यहाँ पे ग्रोथ भी दिख रही है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो फाइनेंशियल, क्योंकि यहाँ उसके ऊपर 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो अनएक्सपेक्टेड वे में मनी, पैसे आ सकते हैं आपके पास। सॉरी, मेरी आवाज़ आज थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए क्लियर नहीं आ रही है आवाज़, लेकिन यहाँ पैसे अचानक से आ सकते हैं। एम्प्रेस का कार्ड है तो बता रहा है कि फाइनेंशियल ग्रोथ आने वाली है नेक्स्ट 7 डेज में, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आया है। तो पैसे की बढ़ोतरी तो हो रही है कहीं भी से,
ठीक है। या सकता है आपकी इनकम बढ़ने वाली है, आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कहीं से तो पैसे आने वाले हैं, लेकिन आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, ये भी दिख रहा है। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है जो कि बता रहा है वॉरियर स्पिरिट। यहाँ पे भी वॉरियर स्पिरिट, यहाँ पे भी वॉरियर स्पिरिट। तो हो सकता है कि नेक्स्ट 7 डेज में आपको थोड़ी वॉरियर स्पिरिट और ज़्यादा अपने अंदर इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। या फिर हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ही वॉरियर स्पिरिट आ चुकी है, तो आपको अपने आप को थोड़ा काम भी करना पड़े, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है ना, ये बैलेंस बता रहा है। जैसे एंजल यहाँ दोनों कप को बैलेंस कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी फेमिनिन और मेस्कुलिन साइड को मैनेज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप बहुत ही मेस्कुलिन एनर्जी में इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि सन का कार्ड है, ये भी मेस्कुलिन एनर्जी बता रहा है। परशुराम का कार्ड है, वो भी मेस्कुलिन एनर्जी दिखा रहा है। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, वो भी अगर आप फीमेल है फिर भी आपके अंदर मेस्कुलिन एनर्जी का ज़्यादा होने का इंडिकेशन है। तो हो सकता है कि पिछले कई दिनों से आप ओवर मेस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे थे, तो आपको अपने अंदर थोड़ी फेमिनिन एनर्जी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट 7 डेज में आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने में वर्क करें, और आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी फेमिनिन और मस्कुलिन साइड को बैलेंस करना पड़ेगा। आपको जितना हो सके फेमिनिन एनर्जी में ऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है जो कि बता रहे हैं ममता वाली एनर्जी, नर्चरिंग वाली एनर्जी। तो आपको नर्चरिंग वाली एनर्जी में आना चाहिए, ममता वाली एनर्जी में आना चाहिए। तो हो सकता है कि नेक्स्ट 7 डेज में आपको थोड़ा और एनर्जी लगानी पड़े अपनी फेमिनिन साइड को बढ़ाने में, इनहेंस करने में। लेकिन जितना हो सके आपको अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना पड़ेगा। ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि आपको बहुत ही गुस्सा आ रहा है आजकल, ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा गुस्से पे भी काबू रखना है, और बात बात पे सबके साथ लड़ाई नहीं करनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जितना हो सके लड़ाई से दूर रहें, अपने आप को शांत रखें, काम रखें, ठीक है। तो अपने अंदर फेमिनिन एनर्जी बढ़ाने को आपको कहा जा रहा है। बाकी फाइनेंशियली तो मुझे सक्सेस आती हुई दिख रही है। रही बात लव लाइफ की, तो लव लाइफ में मुझे नेक्स्ट 7 डेज में ऐसा कोई चेंजेस नहीं दिख रहा, लेकिन इतना हो सकता है कि एक्सचेंज होगा, फीलिंग्स का एक्सचेंज हो सकता है इक्वल, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल फीलिंग्स का एक्सचेंज कर सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज में, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए मैं आगे क्लैरिफाई करती हूँ, कुछ और टेरोस देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। सॉरी मुझसे आज बोला नहीं जाता, मेरा नाक बंद हो चुका है एक्चुअली। द फूल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, पेज ऑफ सॉर्ड 2 बार आया है। बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वर्ड्स, ओके। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे? नेक्स्ट 7 डेज में आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आपके अंदर एनर्जी ओवरफ्लो हो सकती है, इसीलिए आपको एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि और ज़्यादा एनर्जी फ्लो कर सकती है आपके अंदर से। आपको मन चंचल हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज में, आपको कुछ करते रहने का मन करेगा, आप एक लेजीनेस नहीं रहेगी। नेक्स्ट 7 डेज में आप बहुत ही एनर्जेटिक रहने वाले हैं, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड भी 2 बार आया है। तो ये भी यही बता रहा है कि आपके अंदर वॉरियर स्पिरिट फुट फुट कर बाहर निकल रही है। नेक्स्ट 7 डेज में आपके अंदर से वॉरियर स्पिरिट फुट फुट कर बाहर निकलने वाली है। तो इसीलिए आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा संभालना होगा, और अपनी एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज करना पड़ेगा। तो जितना हो सके आपको डांस, एक्सरसाइज, ये सब बॉडी की मूवमेंट में ध्यान देना चाहिए, ताकि आपकी एनर्जी अपना फ्लो ढूंढ पाए, ठीक है, ताकि नेगेटिव तरीके से आपकी एनर्जी बाहर ना निकले। क्योंकि नेक्स्ट 7 डेज ऐसा हो सकता है कि आप एनर्जेटिक बहुत महसूस करेंगे। तो सन का कार्ड भी एनर्जी देता है, तो बहुत एनर्जी मिल सकती है आपको, और आपको उस एनर्जी को विजडम के साथ सही दिशा में चैनलाइज करनी चाहिए। तो जितना हो सके एक्सरसाइज करें, बॉडी को मूव करते रहें, ताकि आपकी एनर्जी को निकलने का रास्ता सही मिले, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, ये भी बैलेंस बता रहा है। टेम्परेंस का कार्ड भी बैलेंस बता रहा है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए चैलेंज हो सकता है कि आपको अपने अंदर बैलेंस लाना है, अपने आप को इमोशनली बैलेंस लाना है, और मस्कुलिन साइड और फेमिनिन साइड को भी बैलेंस करनी है। तो फूल का कार्ड आया है। नेक्स्ट 7 डेज में आप थोड़े रिस्क भी ले सकते हैं, कुछ रिस्क भी ले सकते हैं, कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं,
या फिर आप बिना सोचे समझे चैरिटी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो फूल का कार्ड बता रहा है कि आप थोड़े बिंदास रहने वाले हैं 7 डेज में। आप केयर फ्री एटीट्यूड आपका होने वाला है। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, वो भी बता रहा है कि आप पावर में रहेंगे, अपनी पावर में रहने वाले हैं। आप लायन जैसी पावर आप में पावर आपको मिलने वाली है और पावर में रहने वाले हैं। हेरोफेंट का कार्ड है, ये भी आपको बता रहा है कि आपको जितना हो सके अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए, जितना हो सके आपको ट्रेडिशनल रहना चाहिए, अपनी ट्रेडिशन को पकड़े रखना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको रुझान देना चाहिए ज़्यादा। हेरोफेंट का कार्ड बता रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज में हो सकता है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअल वर्क भी करें, योगा मेडिटेशन आपको करना चाहिए ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो सके। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपकी एनर्जी और ज़्यादा फ्लो कर सकती है, तो आपको आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए। नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं? ओम नमः शिवाय। हो सकता है कि किसी के हेल्थ इश्यू चल रहे थे तो हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि सन का कार्ड है और टेम्परेंस का कार्ड है, वो भी हीलिंग बता रहा है, तो हीलिंग होने वाली है आपकी। अगर फिजिकल इश्यू चल रहे थे, हेल्थ इश्यू चल रहे थे, तो हीलिंग हो सकती है नेक्स्ट 7 डेज में। चेंज, ट्रस्ट, इनर पावर तो मिलने वाली है आपको। इनफ इनर पावर मिलती रहेगी नेक्स्ट 7 डेज में। सूर्य से ऊर्जा मिलेगी। चेंज, when the ego finally sees the utter madness of trying to control everything, you come a sacred crossroads in your own evolution। चेंज का कार्ड आया है, तो ये हो सकता है कि आपको अपने आप को थोड़ा चेंज करना चाहिए। हो सकता है आपको चेंज मिले नेक्स्ट 7 डेज में, आपको कोई चेंज मिले, आप कहीं पे जाए या आपका रूटीन में कुछ चेंज आप करें, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ना कुछ चेंज तो आ रहा है, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, और इसके लिए आपको कहा जा रहा है कि अपने अंदर फेमिनिन एनर्जी को बढ़ाएं, थोड़ी मस्कुलिन एनर्जी को थोड़ा दबाने की कोशिश करें, ताकि आप कंट्रोल ना करें सिचुएशन को। आपको सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, ये आपको कहा जा रहा है। और जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उसे भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ट्रस्ट, allow me divine to give you my deepest longing, trusting you to know exactly how to handle them। आपको अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए कि चाहे लाइफ में जो भी सिचुएशन आए आप हैंडल कर लेंगे। वैसे भी आपका इनर पावर बढ़ रहा है नेक्स्ट 7 डेज में, तो आपका खुद पे आत्मविश्वास भी बढ़ने वाला है। तो आपको ईश्वर पे भी ट्रस्ट रखना चाहिए और खुद पर भी ट्रस्ट रखना चाहिए। तो वैसे तो नेक्स्ट 7 डेज अच्छे रहने वाले हैं, आप ईश्वर पे भी भरोसा करने वाले हैं और आप खुद पे भी भरोसा रखने वाले हैं। जब यहाँ हाथ में बटरफ्लाई है और चेंज का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, इस वक्त बदलाव आ रहे हैं। कोई बहुत बड़े बदलाव से आप गुजर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। प्रोटेक्शन, सरेंडर, टाइम टू रिलैक्स, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, रिलैक्स रहे। प्रोटेक्शन, हैव फेथ, वेट एंड रिजर्व फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे जितने भी स्ट्रगल्स आए, जितने भी वॉर आए आपकी लाइफ में, आप प्रोटेक्टेड है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई सिचुएशन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो ईश्वर पे फेथ रखें और प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप अंडर उनकी लविंग केयर के अंडर ही है, ठीक है, प्रोटेक्शन के अंडर ही है आप। तो सरेंडर कर दीजिए। और यही बात है कि सिचुएशन को कंट्रोल मत कीजिएगा, इसीलिए कहा जा रहा है कि मस्कुलिन एनर्जी को थोड़ा कम अपने अंदर लाने की कोशिश करें, बैलेंस करने की कोशिश करें, जितना हो सके सरेंडर मोड में रहे। और सिचुएशन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। डोंट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प। सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल। ईश्वर की इच्छा को समर्पित कर दीजिए और सही वक्त पे सही चीज़ हो जाएगी, ये भरोसा रखें ईश्वर पे और इस वक्त सरेंडर कर दीजिए। तो आप सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि आपको नहीं करनी है। आपके लिए खास ये गाइडेंस है। सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश ना करें, जो चल रहा है उसे ऐसे ही चलने दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। जो भी हो रहा है आपके फेवर में हो रहा है, इस बात पे भरोसा रखें और आप प्रोटेक्टेड है, इस बात पे भी भरोसा रखें। इम्पार्शियलिटी, फेथ, रिन्यूअल,
बैलेंस, फिर से बैलेंस की बात है, दोनों बकेट को जैसे बैलेंस करके पकड़ रखा है, तो इसका मतलब यही है कि फिर अपने आप को बैलेंस रखें, ठीक है। और जितना हो सके आपको न्यूट्रल रहना है, फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी को भी बैलेंस रखना है, और जितना हो सके न्यूट्रल रहना है, किसी के साथ किसी चीज़ में उलझना नहीं है, और जितना हो सके तटस्थ रहे, निरपेक्ष रहे, तटस्थ रहे, किसी के साथ फेयर, सबके साथ फेयर रहे, किसी के साथ पार्शलिटी ना करें। फेथ का कार्ड है, ईश्वर पे भरोसा रखें, ट्रस्ट का कार्ड है, फेथ का कार्ड है, तो स्ट्रॉन्गली दिख रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज में आपको ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए, खुद सिचुएशन को चेंज करने की वजह ईश्वर पे सब कुछ छोड़ना चाहिए, और उस चेंजेस को ईश्वर के हवाले कर दीजिए। रिन्यूअल का कार्ड आया है, आपकी लाइफ में रिन्यूअल हो रहा है, इस टाइम चेंजेस का टाइम चल रहा है, और आपकी लाइफ में सब कुछ नई तरीके से शुरू हो सकता है। तो रिन्यूअल का टाइम जो हो चल रहा है वो आप नहीं कर रहे हैं, वो डिवाइन कर रहे हैं, तो डिवाइन खुद आपकी लाइफ को नई तरीके से शुरू करने का सोच रहे हैं, तो जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए। जो भी कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, तो ईश्वर पे भरोसा रखें, और आपके फेवर में ही हो रहा है, इस बात पे भरोसा रखें, आपका कुछ हार्म नहीं होगा, आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। ईश्वर पे ट्रस्ट रखें, फेथ रखें, ट्रस्ट योर वाइब, स्टडी एंड लर्निंग, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहे हैं आप, इसीलिए आपका एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन किसी को अच्छा नहीं लगता, चेंजेस किसी को अच्छे नहीं लगते। ट्रस्ट योर वाइब, थैंक यू एंजल, टुडे आई चूज टू ट्रस्ट माई इंट्यूशन एंड योर गाइडेंस। अपने इंट्यूशन पे भरोसा करें, अपने इनर वॉइस की सुनिए, आपको इनर गाइडेंस जो मिल रही है उस पर भरोसा रखें, और थोड़ा अपने आप को शांत रखें, वरना आपको सर दर्द हो सकता है। नेक्स्ट 7 डेज में आपको अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए, अपने आप को शांत रखना चाहिए, ज़्यादा गुस्से में नहीं आना है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, वरना आपको सर दर्द भी कर सकता है। तो अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखें, ईश्वर पे भरोसा रखें। स्टडी एंड लर्निंग, थैंक यू एंजल फॉर अलाउिंग मी टू सी दैट एवरी डे इज अ लर्निंग डे। हर दिन आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, और आपकी लाइफ में जो भी अब तक हुआ है, जो भी आपकी इच्छा अनुसार ना भी हुआ हो, जो भी हुआ हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी करवाने के लिए, आपको लर्न करवाने के लिए हुआ है। तो हर दिन को जैसे आपका स्टडी प्लान है ऐसा समझ के एक्सेप्ट करें। आप दिन ब दिन ग्रो करते जा रहे हैं, आप सीखते जा रहे हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है लाइफ से, और आपकी लाइफ में इस वक्त जो भी चैलेंजेस है उससे भी आप सीख ही रहे हैं। तो हर दिन को आपको स्टडी के लिए और लर्निंग डे समझना है। एवरी डे इज अ लर्निंग डे, ऐसे देखिए कि आपको सबक मिल रहे हैं, आपको लेसन मिल रहे हैं। हेरोफिट का भी कार्ड आया था, तो हो सकता है कि आप कोई डिग्री के लिए वर्क कर रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल है, डिग्री भी मिल सकती है आपको आगे जाके। 7 डेज में तो नहीं मिलेगी, लेकिन आगे जाकर आपको जो भी डिग्री आप चाहते हैं वो मिल जाएगी आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो। मास्टर डिग्री आप चाहते हैं तो वो मिल जाएगी, ठीक है, अगर आप मास्टर कर रहे हैं तो। मैजिकल गेटवे, बिलीव इन मैजिक, यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक में मिरेकल आया था, तो मिरेकल पे भरोसा रखें, मैजिक पे भरोसा रखें, कभी भी कुछ भी मैजिक हो सकता है, कोई भी चीज़ स्टोन पे लिखी हुई नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है, कोई चीज़ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैजिकल गेटवे, मैजिक एम पर से किसी का नाम हो सकता है। मैजिकल गेटवे, इस टेक करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन, येट दिस इज वेयर द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स आर, इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। ये तो फुल की एनर्जी है, तो फुल का कार्ड आया था ना, एक सेकंड, ये किसको फोन है, फुल का कार्ड, यस द फुल। तो फुल का कार्ड है और मैजिकल गेटवे का कार्ड है, तो यही बात है कि नेक्स्ट 7 डेज में आपके सामने कुछ डोर्स ओपन हो सकते हैं जो आपके लिए अननोन होंगे, लेकिन आपको भी ये वेंचर करना होगा, ये एडवेंचर करना होगा, रिस्क लेना होगा। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको कोई रिस्क लेना पड़ सकता है, जो कि आपको बिंदास ले लेना चाहिए। तो आपके लिए कोई नया मैजिकल गेटवे खुलने वाला है। इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू द वेंचर इनटू द अननोन,
कोई अननोन रास्ता आपके लिए खुल रहा है जिसमें जाने के लिए आपको करेज की ज़रूरत होगी, तो वो करेज भी आपको मिल जाएगी। इसीलिए यहाँ मस्कुलिन एनर्जी की बात आई है। मस्कुलिन एनर्जी वैसे भी आपको दी गई है ताकि आप अननोन तरफ जा सकें, करेज के साथ आगे बढ़ सके, ट्रस्ट, खुद पे भी भरोसा रखें, ईश्वर पे भी भरोसा रखें। येट दिस इज वेयर द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड आर। और उस मैजिकल गेटवे के अंदर जब आप एंटर करेंगे तब वहाँ आपके लिए रिवॉर्ड्स रखे हुए हैं। इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। पीछे देखे बिना आपको आगे रिस्क लेना है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको कोई रिस्क लेना पड़ सकता है जो कि आप ले भी लेंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आप डर तो नहीं रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज। बिलीव इन मैजिक। Open your eyes and see the magic that is all around in nature. The fairy of the northern light says, you are a part of nature, so you are magical too. हम सब नेचर के ही पार्ट है, तो जो भी मैजिक नेचर में है वो सारा मैजिक हमारे पास भी है। तो आपको अपने मैजिक पे बिलीव करना चाहिए, खुद पे भरोसा रखना चाहिए, अपनी इनर पावर पे भरोसा रखना चाहिए, और जो भी आपके सामने चैलेंज आएंगे आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसमें से आप सेफली निकल जाएंगे उस चैलेंजेस से। तो कुछ ना कुछ मैजिक पे भरोसा रखें, खुद पे मैजिक पे भरोसा रखें। कुछ ना कुछ मैजिकल भी हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज में। मैंने कहा ना, अनएक्सपेक्टेड वे पे पैसे आ सकते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। Signs. The universe has been gently nudging you forward by revealing to you signs and synchronicity. Next 7 days में आपको साइन मिलते रहेंगे, इनर गाइडेंस मिलती रहेगी। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में अबंडेंस है, तो आपको पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि पेंटिकल्स के बहुत कार्ड आए थे। तो पैसे अनएक्सपेक्टेड वे में मिल सकते हैं, रिटर्न मिल सकते हैं जहां आपने इन्वेस्ट किया था। बाकी साइन का कार्ड है और ट्रस्ट और वाइब का भी कार्ड है। तो आपको साइन दिए जा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, उस पर भरोसा रखें। आपको जो साइन मिल रहे हैं, सिंक्रोनिसिटी मिल रही है, उस पर आपको ध्यान देना है और उस पर बिलीव करना है। द यूनिवर्स हैज बीन जेंटली नगिंग यू फॉरवर्ड बाय रिवीलिंग टू यू साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज। आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मिलती रहेगी नेक्स्ट 7 डेज में, गाइडेंस मिलती रहेगी। परशुराम, टीचिंग एबिलिटी, स्टडी एंड लर्निंग का भी कार्ड आया था। तो हो सकता है कि आप स्टूडेंट हैं या फिर आप टीचर हैं, लेकिन आप में टीचिंग एबिलिटी है, आप दूसरों को सिखा सकते हैं, या फिर आपने बहुत कुछ लर्न किया है, आपने बहुत सीखा है अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस रहे हैं उसकी वजह से आपने बहुत कुछ सीखा है, लाइफ ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। टीचिंग एबिलिटी, अल्टीमेट जस्टिस फॉर ऑल, इम्पार्शलिटी का भी कार्ड आया था। तो यही मैंने कहा था कि आपको तटस्थ रहना चाहिए, जितना हो सके सबके साथ फेयर रहना चाहिए, किसी के साथ पार्शलिटी न हो जाए, ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको थोड़ा जस्टिस को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अल्टीमेट जस्टिस फॉर ऑल, सबका जस्टिस सोच के, किसी के साथ आप किसी की फेवर नहीं करनी है। इन शॉर्ट, स्किल्स इन द मार्शल आर्ट, तो हो सकता है कि आपको कराटे में रुचि हो सकती है, या फिर मैंने कहा था कि आपको जितना हो सके बॉडी की मूवमेंट करनी चाहिए ताकि आपकी मस्कुलर एनर्जी को बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। तो आपके मार्शल आर्ट की स्किल पे आपको वर्क करना चाहिए। कन्वर्टिंग वॉरियर स्पिरिट एंड क्वालिटीज इनटू पीसफुल वन, देखिए आपके अंदर वैसे भी वॉरियर स्पिरिट तो है, क्योंकि कई कार्ड्स में तलवार आई है आपके हाथ में, यहाँ भी हाथ में तलवार है। तलवार नहीं है ये, परशुराम का क्या कहते हैं उसे, परशुराम जी का हथियार, ये क्या होता है, मैं नाम भूल गई इस वक्त। एनीवेज, तो वॉरियर स्पिरिट तो आप में है ही, लेकिन आपको जितना हो सके अपनी वॉरियर स्पिरिट को पीसफुल बनाने में, कन्वर्ट करने में भी ध्यान देना है। इसीलिए टेम्परेंस का कार्ड आया था कि आपको बैलेंस करना चाहिए, अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस करना चाहिए। ओवर मस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट भी नहीं करना है, ठीक है, बैलेंस रखें, फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस रखें। तो अपनी वॉरियर स्पिरिट को थोड़ा पीसफुल क्वालिटी में कन्वर्ट करना चाहिए आपको नेक्स्ट 7 डेज में, ठीक है। थोड़ा पीसफुल रहने की कोशिश कीजिएगा, बाकी जहां आपको रिस्क लेना पड़े ले लीजिएगा। आप प्रोटेक्टेड है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आपको जो गाइडेंस मिल रही है, आपको जो इनर गाइडेंस मिल रही है, उस पर भी आपको भरोसा करना चाहिए, मैजिक पे भरोसा करना चाहिए, ईश्वर पे भरोसा करना चाहिए और खुद पे भरोसा करना चाहिए। बाकी नेक्स्ट 7 डेज तो आपके अच्छे, मुझे फाइनेंस के अगर फाइनेंस के लिहाज से देखें तो आपके नेक्स्ट 7 डेज बहुत अच्छे रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।